कहीं नहीं, 100% ही घातक होंगे। हमारी तो स्पष्ट सी मांग है कि तीनों कानून रद्द करें और एक नया कानून जो एमएसपी का लेके आई सरकार। नमस्कार, एक बार फिर हम मौजूद है शाहजहांपुर बॉर्डर। ये ठंड तो हम लोग खेत में जाते हैं, पानी लगाते हैं, तब भी -, डिग्री में हम घूमते हैं। भारी टेम्परेचर होता है 50 डिग्री का, तब भी हम पानी खेत में लगाते हैं, वो भी नंगे पांव। लगातार 13 तारीख से यहाँ पर रसोई का संचालन कर रहे हैं। उनके घर से और उनकी बेटी भी इस रसोई में पूरा सहयोग करती है। हम पड़ रही है -, डिग्री। किसान का और इस ठंड का चोली दामन का साथ है। लेकिन जो केंद्र सरकार है वो सबसे मस्त होने का नाम नहीं ले रही है। तो मोदी सरकार ये 3 काले कानून लोकसभा, फिर राज्यसभा के अंदर, फिर राष्ट्रपति के पास भेजा, तभी से पूरे देश के अंदर अपने अपने जगहों के ऊपर ये आंदोलन किसानों के शुरू हो गए। बड़ी परेशानियों से ज्यादा मोदी सरकार के लिए गए कृषि कानून है। इन ठंड से तो हम बच सकते हैं, लेकिन मोदी के जो काले कानून है उनसे हमारा वजूद, हमारी आने वाली पीढ़ियां नहीं बचेगी। हम लोग यहाँ अनियंत्रित नहीं है, हम लोग एक संगठित नेतृत्व के नीचे आंदोलन कर रहे हैं। और संगठित नेतृत्व हमारा 7 सदस्यीय कमेटी जो दिल्ली में आंदोलन का नेतृत्व करती है वो है, उनके नीचे हमारी 30 सदस्यीय कमेटी है। उनके अलावा हमारा जो राजस्थान का संयुक्त मोर्चा है। और ऐसा नहीं है कि हमने मोदी सरकार को अल्टीमेटम दिया था आंदोलन का, उससे पहले 2 बार हमने प्रयास किया भी सरकार के साथ बातचीत हो जाए और आंदोलन से पहले ये मामला सुलझ जाए। इसलिए इस ठंड का मुकाबले के साथ साथ हम मोदी सरकार की गलत नीतियों को तोड़ने के लिए इस इलाके में लगातार बैठे हैं। अब हमारे नौजवान साथी है, कोई किस जिले से आया है, कोई किस राज्य से आया है। स्वाभाविक है कि नौजवान है, खून उबाला लेगा, गुस्सा भी है और गुस्सा होना भी चाहिए। तो कुछ हमारे नौजवान साथियों ने कहा भी हम अतिरिक्त और आगे जाके दूसरी रास्ता रोकेंगे। इसलिए जो दूसरा नेशनल हाईवे के साथ जाने वाला रास्ता है वो हमारे नौजवान बेटों ने वहाँ रोक लिया। अच्छी बात है, लेकिन यहाँ हम संयुक्त मोर्चे के नेतृत्व में बैठे हैं और जब तक हमें दिल्ली से ये कॉल नहीं आएगी और हमारा नेतृत्व कार्य नहीं करेंगे, हम नेशनल हाईवे, ये जो जयपुर दिल्ली है, जो गुजरात होता हुआ बॉम्बे पहुंचता है, इस हाईवे को हम किसी भी सूरत में कमजोर नहीं होने देंगे। हम यहाँ डटे रहेंगे। कहीं ना कहीं आपसी जो तालमेल है वो नहीं बैठ पाया, इसका कारण क्या है? हमारी जो फसल है उनके ऊपर जो है कंट्रोल जो है अडानी और अंबानी का हो जाएगा, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट खेती के नाम से हो, चाहे वो अभी आप देख रहे हो कि बड़े बड़े गोदाम बन रहे हैं, उनके लिए उनको बैंकों से लोन दिया जा रहा है। तो ये किस लिए दिया जा रहा है? ये किसान की जमीन को और खेती को कब्जे में करने के लिए दिया जा रहा है। लेकिन आज एमएसपी, आज भी 6% लोगों को एमएसपी पहुंचती है। और अभी जिस जगह के ऊपर अपने खड़े हैं, ये अलवर का इलाका, और यहाँ पर बाजरी भारी संख्या में होती है। आस पड़ोस के किसानों से आप पूछ सकते हो, 1 बीघे के अंदर 35-30 मन बाजरी यहाँ पर होती है और 1 भी क्विंटल बाजरी जो है वो केंद्र सरकार ने नहीं खरीदी। तो ये जो मोर्चा है ना, ये संयुक्त किसान संघर्ष समिति का मोर्चा है जो ऑल इंडिया लेवल के ऊपर है। नमस्कार, एक बार फिर हम मौजूद है शाहजहांपुर बॉर्डर, जहां पर जो किसान जो नेता है वो यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ हम जो आपको पीछे का जो नज़ारा दिखा रहे हैं वो पवन दुग्गल गढ़छाना के पूर्व विधायक है, जो लगातार 13 तारीख से यहाँ पर रसोई का संचालन कर रहे हैं। उनके घर से और उनकी बेटी भी इस रसोई में पूरा सहयोग करती है। हमारे साथ जो किसान अखिल भारतीय किसान सभा के और पवन दुग्गल जो है पूर्व विधायक, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से उनका जो जोश है वो वास्तव में काबिले तारीफ है। लगातार 13 तारीख से वो जिस तरीके से किसानों की सेवा में लगे हुए हैं, या यूँ कहा जा सकता है कि किसानों के इस आंदोलन में बड़ा योगदान कर रहे हैं। पूर्व विधायक पवन दुग्गल जी जुड़ चुके हैं। पवन जी, कब से आप यहाँ पर है? सुनने में आया भी 13 तारीख से जब से आंदोलन की शुरुआत हुई थी, या एक बार हुई थी उसके बाद आप पहुँच गए थे, और तब से लगातार रसोई का संचालन कर रहे हैं। हम लोग 11 दिसंबर को रात को तकरीबन 9 बजे यहाँ से 550 किलोमीटर दूर गढ़छाना से रवाना हुए थे और 2 रात और 1 दिन लगातार चलने के बाद में हम लोग 13 तारीख को सुबह 3 बजे यहाँ पहुँच गए। यहाँ पहला आम सभा 13 तारीख को हुई थी और आम सभा होने के बाद में हमारा नेतृत्वकारी जो संयुक्त मोर्चा है राजस्थान की तरफ से, इन्होंने ये ऐलान किया कि हम लोग यहाँ रात को स्टे करेंगे। तो पहले दिन ही, पहली रात को ही हम लोग यहाँ तकरीबन 10-15 हमारी ट्रैक्टर ट्रालियाँ थी और पहले रात को हम लोग यहाँ रुक गए। हमारे किसान, हमारी बहनें, बेटियाँ हमारे साथ आई हुए हैं
उनको लेकर, और 14 तारीख को सुबह हमने ये लंगर व्यवस्था सुचारू रूप से चला दी, जो आज दिनांक तक और जब तक ये आंदोलन चलेगा तब तक जारी रहेगी। इस सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, जिस प्रकार से आप लगातार अब कड़ाके की ठंड का भी पीक समय चल रहा है, लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, उस ठंड के बावजूद में जो आपके सामने विपरीत परिस्थितियां आन खड़ी हुई है इस ठंड की वजह से, वो भी काफी समस्या है, लेकिन जो केंद्र सरकार है वो टस से मस होने का नाम नहीं ले रही है, तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये जो ठंड पड़ रही है -डिग्री, किसान का और इस ठंड का चोली दामन का साथ है। ये ठंड तो हम लोग खेत में जाते हैं, पानी लगाते हैं, तब भी -डिग्री में हम घूमते हैं। भारी टेम्परेचर होता है 50 डिग्री का, तब भी हम पानी खेत में लगाते हैं, वो भी नंगे पाँव, और जहरीले वहाँ जानवर भी होते हैं। तो ये सही है कि हम लोग इस ठंड के अंदर, हमारे बुजुर्ग आए हुए हैं, हमारी माताएं आई हुई है, परेशानियां है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन बड़ी परेशानियों से ज्यादा मोदी सरकार के लिए गए कृषि कानून है। इन ठंड से तो हम बच सकते हैं, लेकिन मोदी के जो काले कानून है उनसे हमारा वजूद, हमारी आने वाली पीढ़ियां नहीं बचेगी। इसलिए इस ठंड का मुकाबले के साथ साथ हम मोदी सरकार की गलत नीतियों को तोड़ने के लिए इस इलाके में लगातार बैठे हैं। लगातार जिस प्रकार से हमने देखा अभी थोड़े दिन पहले, 1-2 दिन पहले, किसानों का जो आपने कह सकते हैं अभी हौसला कहीं ना कहीं जवाब दे रहा है, या फिर यूं कहा जा सकता है उनका धैर्य जो है वो जवाब दे रहा है। उन्होंने बैरिकेड्स तोड़ने का प्रयास किया, उसके बाद वो वहां से रवाना भी हो गए। धीरे धीरे भीड़ बढ़ भी रही है, कम भी हो रही है, लेकिन किसान जो है डटे हुए हैं। केंद्र सरकार से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, एक्चुअली तो ये जो मोर्चा है ना, ये संयुक्त किसान संघर्ष समिति का मोर्चा है, जो ऑल इंडिया लेवल के ऊपर है। हम लोग यहाँ अनियंत्रित नहीं है, हम लोग एक संगठित नेतृत्व के नीचे आंदोलन कर रहे हैं, और संगठित नेतृत्व हमारा 7 सदस्यीय कमेटी जो दिल्ली में आंदोलन का नेतृत्व करती है वो है, उनके नीचे हमारी 30 सदस्यीय कमेटी है। उनके अलावा हमारा जो राजस्थान का संयुक्त मोर्चा है। अब हमारे नौजवान साथी है, कोई किस जिले से आया है, कोई किस राज्य से आया है। स्वाभाविक है कि नौजवान है, खून उबाला लेगा, गुस्सा भी है और गुस्सा होना भी चाहिए। तो कुछ हमारे नौजवान साथियों ने कहा भी हम अतिरिक्त और आगे जाके दूसरी रास्ता रोकेंगे, इसलिए जो दूसरा नेशनल हाईवे के साथ जाने वाला रास्ता है वो हमारे नौजवान बेटों ने वहाँ रोक लिया। अच्छी बात है, लेकिन यहाँ हम संयुक्त मोर्चे के नेतृत्व में बैठे हैं, और जब तक हमें दिल्ली से ये कॉल नहीं आएगी और हमारा नेतृत्व कार्य नहीं करेंगे, हम नेशनल हाईवे, ये जो जयपुर दिल्ली है, जो गुजरात होता हुआ बॉम्बे पहुंचता है, इस हाईवे को हम किसी भी सूरत में कमजोर नहीं होने देंगे। हम यहाँ डटे रहेंगे। सुनने में आ रहा है अभी आपकी पत्नी और बेटी भी यहाँ आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, वो लगातार आपकी इस रसोई में बड़ी सहयोग कर रही है। देखिए, ये हमारा परिवार है ना, हमने अपना यहाँ घर बसा लिया है। हम बार बार इसी बात को कह रहे हैं, ये हमारे वजूद की लड़ाई है, हमारी आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है। इसलिए हमारे बेटी है या हमारे घर वाले जो परिवार है वो घर पे नहीं रह सकते, हम यही रहेंगे। ये हमारा घर है, हमारा देश। जहाँ सरकार गलत नीतियाँ लाएगी, हम अपने परिवार के साथ लड़ेंगे। तो हमारा परिवार यहाँ भी, हम अकेले नहीं है, बहुत से हमारे साथी है, उनका परिवार है। कालू जी हमारे साथ जो लगातार किसान सभा के जिला अध्यक्ष है, इस रसोई के अंदर पहले दिन से इनका बेटा यहाँ तकरीबन 15 दिन यहाँ रहा है, काम लगा है। चूंकि अब उनके कोई एग्जाम थे वो चले गए, इसलिए ये तो कोई बात नहीं है, हम अपने परिवार के साथ लड़ रहे हैं, और ये हमारे वजूद की लड़ाई है। हम परिवार को पीछे छोड़ के इस आंदोलन को कामयाब नहीं कर सकते। ये थे हमारे साथ जो गरसाना के पूर्व विधायक। कुछ और किसान साथी भी हमारे साथ मौजूद है। आप इन तीनों काले कानूनों को लेकर क्या कुछ सोच रखते हैं? किस प्रकार की बातें जो है आपके सामने लगातार सामने आती रही है? सरकारों ने प्रयास किया, कई दौर की वार्ताएं चली, लेकिन कहीं ना कहीं आपसी जो तालमेल है वो नहीं बैठ पाया। इसका कारण क्या है? देखिए, जब से मोदी सरकार ये 3 काले कानून लोकसभा, फिर राज्यसभा के अंदर, फिर राष्ट्रपति के पास भेजा, तभी से पूरे देश के अंदर अपने अपनी जगहों के ऊपर ये आंदोलन किसानों के शुरू हो गए, व्यापारियों के, मजदूर भी उनके साथ हो गया। और ऐसा नहीं है कि हमने मोदी सरकार को अल्टीमेटम दिया था आंदोलन का, उससे पहले 2 बार हमने प्रयास किया भी सरकार के साथ बातचीत हो जाए और आंदोलन से पहले ये मामला सुलट जाए, लेकिन सरकार ने इसको हल्के के अंदर लिया। और जब हल्के के अंदर लिया तो सभी किसान संगठन, आज देश के 500 से भी ज्यादा किसान संगठन इस आंदोलन की जो लड़ाई है वो लड़ रहे हैं। इसके अंदर 7 मेंबरों की एक कमेटी अलग है और 32 मेंबरों की जो कमेटी है जो रोजाना विचार विमर्श करती है, सरकार जो सुझाव दे रही है उनके ऊपर मंथन भी करती है। लेकिन ये जो तीनों काले कानून है
ये वास्तव में अडानी और अंबानी की जो खेती के ऊपर निगाहें थी, उनको वही एजेंडा जो है मोदी सरकार ने लागू किया है कि हमारी जो फसल है उनके ऊपर जो है कंट्रोल जो है अडानी और अंबानी का हो जाएगा, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट खेती के नाम से हो, चाहे वो अभी आप देख रहे हो कि बड़े बड़े गोदाम बन रहे हैं, उनके लिए उनको बैंकों से लोन दिया जा रहा है। तो ये किस लिए दिया जा रहा है? ये किसान की जमीन को और खेती को कब्जे में करने के लिए दिया जा रहा है, और पूरे देश का किसान इसको समझ चुका है। एमएसपी का कहीं उसके अंदर नाम नहीं है। वो मौखिक रूप से जरूर कहते हैं कि मैं एमएसपी देंगे, लेकिन आज एमएसपी आज भी 6% लोगों को एमएसपी पहुंचती है। और अभी जिस जगह के ऊपर अपने खड़े हैं, ये अलवर का इलाका, और यहाँ पर बाजरी भारी संख्या में होती है। आस पड़ोस के किसानों से आप पूछ सकते हो, 1 बीघे के अंदर 35-30 मन बाजरी यहाँ पर होती है, और एक भी क्विंटल बाजरी जो है वो केंद्र सरकार ने नहीं खरीदी। बाजरी यहाँ पर 1200-1300 रुपये किसान ने बेची है, और समर्थन मूल्य है 2150 रुपये। 1200-1300 रुपये का क्विंटल, 1 क्विंटल के पीछे किसान को घाटा लगा है। तो एमएसपी कहाँ है? एमएसपी को तो खत्म किया जा रहा है। कुछ जिलों में एमएसपी शुरू है। बड़ी बड़ी बात आप यही कहना चाहेंगे, मोटी मोटी बात यही है अभी एमएसपी तो अभी तक गारंटी कानून भी नहीं बनाया गया है, उसके बावजूद भी इस प्रकार का बुरा हाल है। अगर ये तीनों काले कानून धरातल पर पूरी तरह से पूरे देश में उतर जाते हैं तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए बड़े घातक सिद्ध हो सकते हैं। नहीं, कहीं ना कहीं नहीं, 100% ही घातक होंगे। हमारी तो स्पष्ट सी मांग है कि तीनों कानून रद्द करें और एक नया कानून जो एमएसपी का लेके आई सरकार, भी समर्थन मूल्य से नीचे किसान की कोई भी फसल जो है वो नहीं बिकनी चाहिए। हमारा स्पष्ट सरकार को ये लेटर दिया हुआ है, मांग पत्र हमारा स्पष्ट है। अब 4 तारीख को फिर वार्ता होनी है, इस 4 तारीख की वार्ता से क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, उन्होंने 6-7 दौर की वार्ता की है, वो अलग तरीके से घुमाना चाहता है इस वार्ता को, लेकिन हम अलग तरीके से घूमना नहीं चाहते। हमने सबसे पहले ये प्रबंध कर लिया था कि लड़ाई हमारी लंबी चलेगी, और पहले दिन जब मैं डब्बा वाली के अंदर 26 तारीख को था, तो जब मैंने ट्रैक्टर ट्रालियां किसानों को देखी, तो एक ट्रैक्टर के पीछे 2-2 ट्रालियां इसलिए थी कि एक में 6 महीने का राशन था और एक में किसान थे। तो हमें इस चीज का अंदेशा है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी, और आज तक हमने बड़ा धैर्यपूर्वक इस आंदोलन को चलाया। 35 से ज्यादा किसान हमारे इस आंदोलन के अंदर शहीद हो गए हैं, इस सर्दी से, कड़कड़ाती सर्दी के अंदर शहीद हो गए हैं, फिर भी हम धैर्य रखे हुए हैं। और हम यही कहना चाहते हैं कि उस घड़ी का इंतजार ना करे कि पूरे देश का किसान जो है वो दिल्ली को घेरे और पूरे देश को जाम करे। उससे पहले मोदी जी को सद्बुद्धि आए और तीनों कानूनों को रद्द करे और एमएसपी का जो कानून है वो लागू करे। ये थे हमारे साथ कुछ किसान नेता, और लगातार जो है यहाँ पर किसान डटे हुए हैं। सर्दी का आलम है, धीरे धीरे -डिग्री पर तापमान पहुंच चुका है, और पूरा जो यहाँ के किसान है फिर भी उनके अंदर जोश है, जुनून है। सुबह से ही रसोई में लग जाते हैं, जिन्होंने सेवा करनी है, जिन्होंने किसानों के लिए जो रसोई की व्यवस्था कर रखी है, वो कहीं ना कहीं किसानों के साथ खड़े नजर आते हैं। उन्हें खाने से लेकर चाय और तमाम तरीके की व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर किसानों द्वारा की जाती है। इनका जोश देखकर साफ नजर आता है कि किसान अब पीछे हटने वाले नहीं है।